नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि सेंट्रल इंडियन ओशियन के अंदर भारत सरकार को 75 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया प्राप्त हुआ था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए। बट अब भारत सरकार अपने आप को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि अपने डीप सी मिशन के अंदर और बड़े डेवलपमेंट करने वाली है, जहां पर हाइड्रोथर्मल वेंट को एक्सप्लोर किया जाएगा, फेरोमैग्नीज क्रस्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के सामने दे दी गई है। अब दोस्तों बात ये करेंगे कि क्या किया गया है एक्चुअल में, क्यों किया गया है, ये रीजन क्या है जिसे भारत एक्सप्लोर करने वाला है, इनमें किस प्रकार के मिनरल प्राप्त होंगे और कैसे भारत एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल आने वाले समय में कर सकेगा। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप टीचर अब केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन भी आ चुके हैं। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी अनअकैडमी का सेंटर खोला जा चुका है। अगर आप चाहते हो उस सेंटर के अंदर एनरोल करना तो बिल्कुल से कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में जाते हो तो कोड आपको ये यूज करना है 8 अप्रैल तक, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इवन आप कोई भी और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी इस कोड के जरिए आपको 40% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होने वाला है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। आपने एक बात सुनी होगी कि समुद्र के अंदर कई सारे रहस्य दबे हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि समुद्र के अंदर से खजाना निकला। बट ये खजाना जो समुद्र के अंदर से निकलने की बातें हैं, ये आपने मूवियों में तो देखी हैं। असली वर्ल्ड में खजाना तो है समुद्र में, पर उस तरीके का नहीं जैसा आप समझते हो। कोई समुद्र के अंदर ऐसा नहीं है कि एक संदूक है जिसके अंदर ढेर सारा सोना पड़ा हुआ है। समुद्र के अंदर कुछ और है जिसे खजाने से कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि समुद्र के अंदर कुछ ऐसे रीजन है जहां पर ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे समुद्र के अंदर होता है एक फेरोमैग्नीज क्रस्ट। फेरोमैग्नीज क्रस्ट जनरली सी माउंट के ऊपर होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। अब ये फेरोमैग्नीज क्रस्ट की खास बात क्या है कि इसके अंदर कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर, आयरन भारी मात्रा में होता है। और ये सारे मिनरल्स में कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी काम आने वाले मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं। वहीं समुद्र के अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स देखने को मिलती हैं। इस तरीके के पोटैटो शेप के ढेर सारे मटेरियल सीबेड के अंदर देखने को मिलते हैं ये, जिसके अंदर कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम, रेयर अर्थ मेटल, निकल जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं तीसरी तरफ हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर पाए जाते हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड। हाइड्रोथर्मल वेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये वोल्केनिक एरियाज के अंदर जनरली होता है, जहां पर सल्फाइड देखने को मिलते हैं कई सारे मेटल के। नाम ही समझना, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। मेटालिक कौन से? कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा। मतलब 3 इंपॉर्टेंट रीजन है समुद्र के अंदर जहां से भारी मिनरल प्राप्त होते हैं। पहला है पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो समुद्र में के बेड में मिलेगा। वहीं वोल्केनिक एरिया के आसपास हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर सल्फाइड मिलेंगे, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। वहीं फेरोमैग्नीज क्रस्ट सी माउंट के अंदर देखने को मिलेगा। सी माउंट क्या होते हैं? तो एक्चुअली में बेसिकली ये समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उन्हीं को हम सी माउंट कहते हैं। अब समुद्र के अंदर मतलब भारी मिनरल्स हैं जो नॉर्मली देखें तो करोड़ों के मिलेंगे। मतलब समुद्र के अंदर खजाना है। ऐसी कंडीशन में तो फिर कोई भी आके इस खजाने को ले लेगा। लोगों, देशों के बीच में लड़ाई होने लगेगी कि अरे मेरे को चाहिए। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल रेगुलेशन यहां पे बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अनुसार समुद्र को 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है, या कहूं 4 अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग एक देश के एक्सक्लूसिव जोन है और एक भाग किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहता है कि जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया टेरिटोरियल वाटर होता है। उसके आगे 12 नॉटिकल माइल यानी कि जमीन से 24 नॉटिकल माइल्स इतना दूर एरिया कंटिंजेंट जोन होता है।
और 200 नॉटिकल माइल का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यहां पर कोई भी मिनरल पाया जाता है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल पाया जाए या फिर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स पाए जाए, वो एक देश के होते हैं। बट जनरली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह ये सब आपको डीप सी में देखने को मिलते हैं, और डीप सी हाई सी में आता है, जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे होता है, मतलब किसी भी देश के रेगुलेशन के बाहर। वहां पर मिनरल मिल रहा है तो उस मिनरल को कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर ही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई गई थी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का काम यह था कि जो हाई सी है, मतलब ऐसा रीजन जो किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं है, हर एक देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो बाहर वाला इलाका है, वहां पर अगर मिनरल प्राप्त होते हैं या कोई देश वहां पर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, माइन करना चाहता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। बट ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हाई सी के अंदर ही परमिशन देती है, ये किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में परमिशन नहीं देती मिनरल को एक्सप्लोर करने की। अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जब परमिशन देती है तो भारत को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर मिला था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए। समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? पोटैटो शेप। वही समुद्र के अंदर केवल पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स नहीं है, जैसे ये वाला इलाका जो है वो भारत को मिला हुआ है, इसके अलावा सल्फाइड भी देखने को मिलते हैं, पॉलीमेटालिक सल्फाइड, और हम लोगों को देखने को मिलते हैं फेरोमैग्नीज क्रस्ट। फेरोमैग्नीज क्रस्ट कहां मिलेंगे? सी माउंट पे जनरली। और जो वोल्केनिक एक्टिव जोन है, जिन्हें हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं, वहां पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड मिलते हैं। ठीक है, भारत को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का इलाका ऑलरेडी मिल चुका है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंदर। अब भारत को ये दो क्षेत्र भी चाहिए, ये दो मिनरल को भी एक्सप्लोर करना है, जिस कारण से भारत ने दो एप्लीकेशन दायर की है। पहली एप्लीकेशन दायर की है निकितिन सी माउंट की, कि यहां पर एक्सप्लोर करना। अब निकितिन सी माउंट, जैसे आपने नाम पढ़ा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तो सी माउंट है, मतलब फेरोमैग्नीज क्रस्ट है यहां पर, और फेरोमैग्नीज क्रस्ट है, इसका मतलब कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर जैसे मिनरल यहां पर देखने को मिलेंगे। भारत की बॉर्डर से ये क्षेत्र लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये जो सी माउंट है, इसके ऊपर कुछ लॉस के तहत श्रीलंका क्लेम करता है कि ये इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बे ऑफ बंगाल के कुछ देशों को सर्टेन कंडीशन में एक एग्जेम्पशन देता है कि 200 नॉटिकल माइल नहीं बल्कि 500 नॉटिकल माइल्स तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो सकता है। अब वो किन कंडीशन में होता है उनको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सी माउंट इन लॉस के तहत श्रीलंका क्लेम करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर अभी इस चीज को लेकर केस चल रहा है। अगर ये श्रीलंका का ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ घोषित हो जाता है, मतलब उसका ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर घोषित हो जाता है, तो फिर भारत को ये क्षेत्र नहीं मिलेगा। अगर नहीं होता है तो भारत इस क्षेत्र के ऊपर एक्सप्लोर कर सकेगा भविष्य के अंदर। भारत को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन श्रीलंका का डिक्लेयर हो जाता है तो। बट भारत को दिक्कत ये है कि कई बार चाइना की शिप यहाँ पर पाई जाती है, तो भारत नहीं चाहता कि चाइना की शिप वगैरह यहाँ पर देखी जाए, क्योंकि वो इंडियन ओशन के अंदर हेजीमनी के ऊपर थ्रेड बन जाता है और फिर वो इलीगल तरीके से मिनरल निकालने का प्रयास करता है। ये तो हो गया पहला रीजन, कहां? फेरोमैग्नीज क्रस्ट के लिए। वही दूसरा रीजन कार्लसबर्ग रीज, देखो आप कहां दिख रही है, ये इंडियन ओशन के अंदर अफ्रीका के जस्ट पास वाला रीजन है। कैसा रीजन होगा? अगर रिज है तो वोल्केनिक एक्टिव जोन, यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट मिलेंगी। हाइड्रोथर्मल वेंट मिलेगी मतलब पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी कारण से भारत ने इस रीजन में भी 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया के ऊपर कहा है कि हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर करना है डीप सी मिशन के तहत। कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हुई होंगी। अब बात आती है कि भारत डीप सी के अंदर किस तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो भारत ने एक अलग से मिशन बनाया था, डीप सी मिशन, जिसके तहत एक अलग से व्हीकल बनाया गया था जो समुद्र के अंदर जा सके। कोई भी
जहाज को आप नहीं ले जा सकते अंदर, सबमरीन को ले जाके उससे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उससे मिनरल लेके नहीं आ सकते, उसके लिए सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं डीप सी माइनिंग के लिए। और भारत को जब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन मिला, उसके बाद में डीप सी मिशन के तहत भारत ने मत्स्य 6000 बनाया था। मत्स्य 6000 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक जा सकता है 3 लोगों को लेके, सेल्फ प्रोपेल्ड है और डीप सी मिशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समुद्र के अंदर से रिसोर्स वगैरह को एक्सप्लोर करने में, बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट के अंदर ये काम करता है। तो इसका प्रयोग करके भारत जो है वो भविष्य के अंदर ये सारे मिनरल्स को निकालेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल से हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो, दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।